हेलो, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब? तो इट्स मी अतिक रहमान, दिस इज योर ब्यूटीफुल सा चैनल अनमैचबल क्लासेस। और आज हम लोग क्लास 11th के फिजिक्स का सबसे बहुत ही इंटरेस्टिंग जो चैप्टर है वह हम लोग पढ़ने वाले हैं। बोलोगे इंटरेस्टिंग तो बहुत सारी चीजें, मगर ये भी इंटरेस्टिंग है, समझ में आ रहा है? तो फिजिक्स में हर एक चैप्टर बहुत अपने आप में ही बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ेंगे। प्रोजेक्टाइल मोशन अभी समझोगे प्रोजेक्टाइल मोशन होता क्या है। तो मान लो एक बॉल को आप थ्रो करते हो, बॉल को थ्रो करोगे तो ये बताओ बॉल क्या, ये बताओ बॉल कौन सा पाथ चूज करने वाला है। इक्वेशन ऑफ पाथ, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री क्या होगी, ये चीज निकालेंगे। ये जब बॉल यहां से, जब ये बॉल यहां से, जब ये बॉल को यहां से ओरिजिन से आप फेंकोगे तो ये बताओ बॉल कितने टाइम तक एयर के अंदर रहने वाली है, मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने वाले। और मैक्सिमम हाइट बॉल कितना अटेंड करेगी, अटेंड करने के बाद ये बताओ जमीन पे कब गिरने वाली है। हॉरिजॉन्टल रेंज, हॉरिजॉन्टल मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना कवर करने वाला है, उसको हम लोग रेंज बोलते हैं। तो यहाँ पे अलग अलग टाइप ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन है। पहला होगा ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन, दूसरा होगा प्रोजेक्टाइल फ्रॉम हाइट, और तीसरा जो होगा इंक्लाइंड प्रोजेक्टाइल मोशन। हम लोग पढ़ेंगे वन बाय वन सारी चीज, ठीक। तो यहाँ पे टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला होता है 2u sin थीटा बाई जी, और मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला होता है u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाई, ये होगा यहाँ पे 2g। रेंज का फॉर्मूला होता है u स्क्वायर sin 2 थीटा बाई जी। अब यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है कि क्या ये फॉर्मूला आप याद करोगे? याद तो करोगे ही, याद नहीं करोगे तो कुटाओगे, समझ में आ रहा? तो याद तो करना ही पड़ेगा। दूसरी चीज, क्या इसका डेरिवेशन वगैरह सब चीज कराया जाएगा, सब चीज कराया जाएगा। हर एक क्वेश्चन में मैं डिराइव करके दिखाऊंगा कि कैसे ये फॉर्मूला कैसे डायरेक्ट यूज कर सकते हो। अगर फॉर्मूला भी नहीं पता तुम आराम से ये फॉर्मूले, अगर ये फॉर्मूला तुम भूल गए, खुदा ना खास्ता अगर ये एग्जाम में बैठे, कंपटीशन वाले एग्जाम में बहुत ज्यादा प्रेशर रहता है और भूल गए आप कि ये फॉर्मूला कैसे डिराइव हुआ था, किस तरीके से ये फॉर्मूला तो याद ही नहीं आ रहा, तो आप वहां पे डिराइव कर सकते हो और आराम से आंसर उसका ला सकते हो। चलते यहाँ पे बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। अब बोलोगे फर्स्ट जो प्रोजेक्टाइल मोशन स्टार्ट करेंगे इसको हम लोग बोलने वाले हैं क्या, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन। इसको अपन लोग बोलने वाले हैं क्या, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन। मींस फर्स्ट जो होगा यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन। ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन होता क्या है, वन बाय वन प्रोजेक्टाइल मोशन हम लोग पढ़ेंगे। प्रोजेक्टाइल मोशन देखो, प्रोजेक्टाइल मोशन का मतलब हो गया मोशन इन टू डायमेंशन, मोशन इन ए प्लेन। प्लेन का मतलब जिसके पास दो डायमेंशन हो, या तो एक्स हो या तो वाई हो, मतलब दो कोऑर्डिनेट एक साथ चेंज होगा तो उसको हम लोग बोलने वाले हैं क्या, मोशन इन ए प्लेन या मोशन इन 2D, ठीक। प्रोजेक्टाइल मोशन है कुछ नहीं, मोशन अंडर ए ग्रेविटी है। मोशन अंडर ग्रेविटी इन वन डायमेंशनल पढ़े थे। जब बॉल को आप ऐसे ऊपर की तरफ फेंकते हो बॉल नीचे आता है। आप क्या होगा यहाँ पे जो प्रोजेक्टाइल मोशन है, आप बॉल को ऐसे करके फेंकोगे, मतलब आप जब कैच एक दूसरे को रोकते थे कैसे ऐसे फेंकते थे कि नहीं बॉल को, तो बॉल को आप अगर ऐसे करके फेंकते हैं तो मतलब दो डायमेंशंस, दो कोऑर्डिनेट लगातार एक साथ बॉल की चेंज हो रही है। तो अगर एक साथ बॉल की दो डायमेंशंस या दो कोऑर्डिनेट चेंज हो रही होगी तो उसको हम लोग बोलने वाले हैं क्या, मोशन इन 2D। और ये हमारे पास जो सवाल आएगा वो बन जाता है, हमारे पास प्रोजेक्टाइल मोशन का सवाल बन जाने वाला है। बोलोगे कैसे, थोड़ा बताइए तो बताया जाएगा। यहाँ पे सपोज करो ये हमारे पास एक ग्राउंड है। ग्राउंड से मैं क्या किया, बहुत ध्यान से समझिए। मैं यहाँ पे एक बॉल को यू स्पीड से प्रोजेक्ट किया कुछ एंगल थीटा पे, दैट थीटा इज नोन बाय द नेम एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। और मैं यहाँ पे उस थीटा से यहाँ प्रोजेक्ट करने के बाद ये बता ये बॉल कहीं ना कहीं यहाँ पे आके स्ट्राइक करेगी। तो ये सपोज करो ये बॉल हमारे पास, बॉल को यू स्पीड में, बॉल को हम लोग यू स्पीड से फेंके और कुछ एंगल थीटा पे उसको हम लोग प्रोजेक्ट करने के बाद आप देखो कि ये हमारे पास y कोऑर्डिनेट है, दिस इज आर y कोऑर्डिनेट, और ये क्या होने वाला है यहाँ पे x कोऑर्डिनेट होगा। ये x एक्सिस और ये y एक्सिस होगा। बॉल देख रहे हो कि लगातार बहुत ध्यान से समझना, बॉल देख रहे हो लगातार जब ये बॉल पहुंचा होगा, जब ये बॉल यहाँ पहुंचा होगा तो ये हमारे पास कुछ x डिस्टेंस चला होगा, कुछ ये y डिस्टेंस चला होगा। बॉल यहाँ पे पहुंचा होगा तो ये कुछ x डिस्टेंस चला होगा, ये बॉल कुछ y में भी चला होगा। ये बताओ जब ये बॉल यहाँ पे पहुंचा होगा, ये बताओ सेम टाइम में बॉल यहाँ पे इतना डिस्टेंस कवर किया होगा, सेम टाइम में बॉल यहाँ से इतना वाई डिस्टेंस में कवर किया होगा। जब ये बॉल यहाँ पे पहुंचा होगा तो बॉल
ये हमारे पास एक्स डिस्टेंस इतना कवर किया होगा, वाई डिस्टेंस इतना कवर किया होगा, ये बॉल जब यहाँ पे पहुंचा होगा तब ये हमारे पास एक्स डिस्टेंस इतना कवर किया होगा और वाई डिस्टेंस इतना कवर किया होगा। मतलब आप देख रहे हो कि लगातार दो कोऑर्डिनेट लगातार चेंज हो रहे हैं, इसीलिए इस मोशन को हम लोग बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन और मोशन इन 2D। प्रोजेक्टाइल मोशन बोलो या हम लोग बोलने वाले क्या, मोशन इन 2D, मोशन इन 2D, टू डायमेंशनल मोशन बोलने वाले। यहां तक क्लियर हुआ? यहां तक क्लियर हुआ क्या? इसको इरेज करते हैं, क्योंकि अगर बैक वाला ऑप्शन दबाएंगे तो भाई साहब खत्म नहीं होते, टाइम वेस्ट होगा उसके अंदर। तो यहाँ पे हम लोग देखें, यहाँ पे हम लोग देखें कि यहाँ पे सपोज करो ये हमारे पास y कोऑर्डिनेट, ये अपन लोग के पास x कोऑर्डिनेट, दिस इज आर y एक्सिस और ये x एक्सिस है। बॉल को मैं कुछ एंगल से प्रोजेक्ट करने के बाद ये बॉल कुछ यहाँ पे ऐसे गया होगा और कि यहाँ पे हमारे पास मैं बोला u स्पीड से, u स्पीड पे मैं यहाँ पे प्रोजेक्ट कर रहा हूँ भाई एंगल थीटा से एंगल प्रोजेक्ट कर रहा है। तो आप एक चीज ऑब्जर्व करो, आप एक चीज ऑब्जर्व करो बहुत ध्यान से। जब ये बॉल यहाँ पहुंचा होगा तो ये बताओ यहाँ पे कौन सा एक्सेलरेशन आया होगा? सिर्फ वेट बॉल का वेट, mg उसको नीचे की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहा है, mg उसको नीचे की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे जब बॉल पहुंचा होगा, ये बॉल का हमारे पास डायरेक्शन ऐसे रहा होगा, जब ये बॉल पहुंचा होगा तो हमारे पास mg नीचे की तरफ खींच रहा होगा, mg नीचे की तरफ खींच रहा होगा इसको। तो आप देख रहे होगे यहाँ पे कि यहाँ पे हमारे पास जब बॉल यहाँ पे पहुंचा होगा, जब बॉल मैक्सिमम हाइट पे पहुंचा होगा, जब बॉल यहाँ पहुंचा होगा, जब ये बॉल यहाँ पे पहुंचा होगा, जब ये बॉल यहाँ पे पहुंचा होगा। तो इंपॉर्टेंट ये है कि भाई साहब यहाँ पे जो एक्सेलरेशन लग रहा है, क्या एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है या वाई डायरेक्शन में है? यहाँ पे आप एक्सेलरेशन देखोगे सिर्फ वाई डायरेक्शन में है, एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन नहीं है। बोलोगे को वाई डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन है वह ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, मतलब सिर्फ ग्रेविटी की वजह से जो फोर्स लग रहा है उसकी वजह से जो एक्सेलरेशन बॉल का आने वाला है वाई डायरेक्शन में वह है। एक्स डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है और ये एक्सेलरेशन तब तक नहीं होगा तब तक आप एयर रेजिस्टेंस और ड्रैग रेजिस्टेंस को आप नेग्लेक्ट करते हुए जाओगे। आप नेग्लेक्ट करो एयर रेजिस्टेंस और ड्रैग रेजिस्टेंस को, आप देखोगे कि अब बोलोगे यार ये तब आगे कैसे बढ़ रहा है, आगे कैसे बढ़ना है? यहाँ पे देखो यू का हमारे पास दो कंपोनेंट होगा, यू का हम लोग के पास दो कंपोनेंट होगा। एक कंपोनेंट होगा हमारे पास यू कॉस थीटा, याद करना कि यू का जिससे एंगल अटैच होता है उसके कॉस कंपोनेंट और उसके परपेंडिकुलर क्या आएगा, साइन कंपोनेंट। यू का एक कंपोनेंट आएगा यू कॉस थीटा और एक कंपोनेंट आने वाला है यहाँ पे यू साइन थीटा। ये क्या आएगा, यू साइन थीटा आने वाला है। अब बोलोगे यू कॉस थीटा रेस्पॉन्सिबल है बॉल को एक्स डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ले जाने के लिए, यू साइन थीटा रेस्पॉन्सिबल है बॉल को ऊपर के तरफ मतलब वाई डायरेक्शन में एक हाइट देने के लिए। यू साइन थीटा इनिशियली रेस्पॉन्सिबल है। बट हम लोग देख रहे हैं क्या, हम लोग अगर इसको एक्स डायरेक्शन में मोशन को अगर हम लोग सब डिवाइड करें, एक्स डायरेक्शन में क्या हो रहा है और वाई डायरेक्शन में क्या हो रहा है, तो हम लोग समझेंगे इस मोशन को हमेशा जब भी मोशन एक टूटी रहेगा तो आप मोशन को दो पार्ट में दो डायरेक्शन में डिवाइड करना है, एक्स डायरेक्शन का मोशन और एक वाई डायरेक्शन का मोशन हम लोग डिवाइड करने वाले हैं। अब बोलोगे एक्स डायरेक्शन के मोशन में क्या होगा, देखो यहाँ पे एक्स डायरेक्शन के मोशन में आप यहाँ पे एक्सेलरेशन देखोगे, एक्सेलरेशन जो होगा, ओ माय, एक्सेलरेशन यहाँ पे नीचे की तरफ लगेगा, एक्सेलरेशन नीचे की तरफ लग रहा है, एक्सेलरेशन नीचे की तरफ लग रहा है, एक्सेलरेशन नीचे की तरफ लग रहा है, एक्सेलरेशन नीचे की तरफ लग रहा है। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो क्या, आप यहाँ पे बोल सकते हो कि एक्स डायरेक्शन में हमारे पास कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है। एक्स डायरेक्शन में अगर कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है तो भाई साहब बोलो कि ये एक्सेलरेशन आया क्या भाई, देखो ना, फोर्स इन वाई डायरेक्शन किसके बराबर है, ये mg के बराबर है। नेट फोर्स इन वाई डायरेक्शन किसके बराबर होगा, जैसे याद करना है, यानी नेट फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी किसके बराबर होगा, वाई डायरेक्शन इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन के बराबर होगा। ये होगा मास इनटू एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन, ये होगा m इनटू g और मास से मास कटेगा, एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन आ जाएगा g। एक्सेलरेशन वाई डायरेक्शन में हमारे पास सिर्फ g ग्रेविटी का एक्सेलरेशन होने वाला है, सिर्फ g का एक्सेलरेशन होगा और ये नीचे की तरफ लग रहा है। याद करना साइन कन्वेंशन, जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल है, नीचे की तरफ अगर कोई भी बॉडी या हमारे पास कोई भी फोर्स या कोई भी वेलोसिटी या कोई भी एक्सेलरेशन है तो हम लोग निगेटिव लेने वाले हैं, मतलब एक्सेलरेशन वाई का हम लोग निगेटिव -g बोलेंगे। क्या बोलने वाले हैं, -g। एक्स डायरेक्शन में हमारे पास मैं बोल सकता हूं
एक्स डायरेक्शन में अपन लोगों के पास कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है, मुझे पता है कि एक्सेलरेशन होता क्या है, एक्सेलरेशन इज नथिंग, इट इज ए वेलोसिटी डी वी एक्स बाई कितना किसके बराबर होगा, डी टी इज इक्वल टू जीरो, मतलब डेरिवेटिव ऑफ मीन्स रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये बताओ ये जीरो कब होगा, जब v की वैल्यू, जब हमारे पास vx की वैल्यू कांस्टेंट होगी, मतलब vx इज इक्वल टू क्या होगा, कांस्टेंट। ये पता चला कि x डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो हमेशा कांस्टेंट होने वाली है, x डायरेक्शन में वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट होने वाली है। मैं बोलूंगा कि x डायरेक्शन की वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट रहेगी। आप किसी भी पॉइंट पे जाओ वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी। नहीं समझ में नहीं आया, समझ में नहीं आया भाई साहब समझो। आप यहां पे जाओगे, u का एक कंपोनेंट की मान लो u cos थीटा अपन लोगों के पास मान लो 5 मीटर पर सेकेंड आ रहा है, 5 मीटर पर सेकेंड। तो आप यहां का भी एक कंपोनेंट करोगे, आप जब यहां पे एक कंपोनेंट करोगे तो इसका भी जो कंपोनेंट आएगा हमारे पास, मान लो ये v डैश है, इसका जब कंपोनेंट करोगे ये कंपोनेंट भी हमारे पास 5 मीटर पर सेकंड रहेगा। आप यहां पे पहुंचोगे ये कंपोनेंट भी हमारे पास 5 मीटर पर सेकंड रहेगा। आप यहां पे पहुंचोगे इसका भी एक कंपोनेंट करोगे, एक्स डायरेक्शन वाला, एक्स डायरेक्शन का जो हमारे पास वेलोसिटी का कंपोनेंट होगा एक्स डायरेक्शन का, वो हमेशा 5 मीटर पर सेकेंड ही रहने वाला है। इसको बोलते हैं एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी कांस्टेंट। यहां तक क्लियर हुआ क्या, यहां तक क्लियर हुआ भाई साहब? मिटाने में तो हालत खराब हो जाएगी। ओके नहीं मिट रहा है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। इसको हम लोग यहां पे इरेज करते हैं, इरेज। अरे भाई साहब मजा आ जाएगा, समझ में आ रहा? बस तुम धैर्य से सुनो आप, बहुत मजा आने वाला है, बहुत मजा आएगा रे बाबा, बहुत मजा आने वाला है। देखिए ये हमारे पास y था और ये हमारे पास x था, x और ये बॉल ऐसे गया और यहां पे हमारे पास u था, u का एक कंपोनेंट ये एंगल थीटा, u का एक कंपोनेंट आया था, u cos थीटा, और यहां पे u का एक कंपोनेंट आया था u sin थीटा। दिस इज नथिंग, इट इज द इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन। आप बोलोगे कि यहाँ पे हमारे पास मुझे पता चल गया कि एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो मैं बोला कि ठीक है। वाई डायरेक्शन के बारे में क्या ख्याल है? एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन किसके बराबर होगा, माइनस जी के बराबर। याद करना साइन कन्वेंशन, नीचे की तरफ वेलोसिटी होगी माइनस लेंगे और यहाँ पे एक्सेलरेशन होगा माइनस लेने वाले हैं, तो एक्सेलरेशन वाई डायरेक्शन माइनस जी। और याद करना इक्वेशन ऑफ मोशन s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, और यहाँ पे v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। जो भी आप लोग पढ़े हो वो कब वैलिड है, व्हेन एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा आप ये तीनों मोशन लगा सकते हो। कौन से डायरेक्शन में लगाओगे, जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन की वैल्यू कांस्टेंट है उसी डायरेक्शन में आप इक्वेशन ऑफ मोशन लगाने वाले हो। दिस s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अगर y डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, s के जगह sy इज इक्वल टू यू वाई इंटू टी प्लस हाफ एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन इंटू टी स्क्वायर। इस तरीके से आप लिखने वाले हो। मैं बोला ठीक है कोई बात नहीं, हो गया समझ गया, ठीक है समझ गया आप लोग, कोई बात नहीं। तो y डायरेक्शन में एक्सेलरेशन ये हो गया। अब लोगों ने बोला ये बताओ, ये जब बॉल को यहां से प्रोजेक्ट करोगे, दिस थीटा इज नोन बाय द नेम एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। दिस थीटा इज नोन बाय द नेम एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। मैं बोला ठीक है बाबा, ठीक है, क्या दिक्कत है इसके अंदर, क्या दिक्कत है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। अब मैं बोला कि ये बताओ ये कितना, ये बॉल जब प्रोजेक्ट किया गया होगा तो मैक्सिमम हाइट, ये बताओ ये मैक्सिमम हाइट कितनी आने वाली, मैक्सिमम हाइट। दूसरा ये जब बॉल कितने टाइम तक एयर के अंदर रहा होगा, उस टाइम को हम लोग बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। उस टाइम को हम लोग क्या बोलते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट। ये बताओ ये बॉल कितना मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर किया होगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेंज। निकालेंगे तीनों चीज निकालेंगे। एक्स डायरेक्शन से जो चीज हम लोग मिल सकता है उसको निकालो। ये बताओ वेलोसिटी कांस्टेंट है तो हम लोग लगा सकते हैं v इज इक्वल टू यू प्लस वेलोसिटी इज इक्वल डिस्टेंस बाय टाइम। तो आप बोलोगे नहीं एक्सेलरेशन ऑफ मोशन, एक्सेलरेशन तो तुम लगा सकते हैं कि नहीं, इक्वेशन ऑफ मोशन लगाओ ना यार, लगाओगे एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 वही आ जाएगा। तो मुझे पता है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एक्सेलरेशन की वैल्यू 0, v इज इक्वल टू क्या होगा, v इज इक्वल टू क्या होगा, u के बराबर। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू यहाँ, वेलोसिटी की वैल्यू कांस्टेंट है। तो ये बताओ यहाँ पे अगर मैं बोलूंगा कि रेंज अगर निकालना है, रेंज का मतलब क्या होगा, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। रेंज का मतलब हो गया मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आपको निकालना है। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आपको निकालना है तो आप क्या करोगे, आप क्या करने वाले हो, x इज इक्वल टू, ये बताओ ये क्या लिखोगे, u इंटू एक्स, और ये कितने टाइम तक,
x इसलिए लिख रहा हूं, सपोज करो t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे पार्टिकल यहां पे रहा होगा, t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे पार्टिकल जब यहां पे रहा होगा तो x कितना कवर किया होगा, इतना कवर किया होगा, है कि नहीं, है कि नहीं, यहां पे x इतना कवर किया होगा। जब ये t इज इक्वल टू मैं बोला 3 सेकंड के अंदर ये पार्टिकल टॉप हाइट पहुंच गया, ये बता x कितना कवर किया होगा, इतना कवर किया होगा, x इतना कवर किया होगा, है कि नहीं, तो x इतना कवर किया अपन लोगों के पास, यहां तक तो क्लियर हो गया भाई, यहां तक तो क्लियर हो गया। तो x इज इक्वल टू ux इंटू टी आ गया। अगर मुझे क्या करना निकालना है, ये बताओ, यहां से यहां तक का टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है, तो हम लोग लगाने वाले हैं पहला sy इज इक्वल टू जो होगा यहाँ पे uy इंटू टी प्लस हाफ एक्सेलरेशन इंटू y इंटू क्या करोगे यहाँ पे टी स्क्वायर, s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये बताओ डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ जब ये पार्टिकल यहां से जब यहां पे हमारे पास जाएगा, जब ये ग्राउंड टू ग्राउंड से प्रोजेक्ट किया, ग्राउंड पे आके गिरा, ये बताओ टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। याद है, डिस्प्लेसमेंट नॉट डिपेंड ऑन पाथ, डिस्प्लेसमेंट इज ए स्टेट फंक्शन विच ओनली डिपेंड्स ओनली द इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन, इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड कर रहा है। तो ये बता इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे अगर देखोगे तो ये बता नेट डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, जीरो, तो नेट डिस्प्लेसमेंट हो गया जीरो। ये बता ये क्या, इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन, इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन क्या होगा, दिस इज u sin थीटा इनटू t, माइनस इसलिए क्योंकि एक्सेलरेशन तो नेगेटिव होगा, हाफ gt स्क्वायर। आप इधर लेके आओ, ये होगा यहाँ पे माइनस u sin थीटा इनटू t इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, माइनस हाफ gt स्क्वायर के बराबर। माइनस से माइनस गया, ये बताओ t से ये t गया, कितना बचा अपन लोगों के पास, t इज इक्वल टू आ गया यहाँ पे 2u sin थीटा बाई जी, 2u sin थीटा बाई जी। और इस t को हम लोग एक स्पेशल नाम देते हैं, इसका नाम होता है, इसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल टी, राइट, कैपिटल टी इज नोन बाय द नेम, कैपिटल टी इज नोन बाय द नेम टाइम ऑफ फ्लाइट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट बोलते हैं। यहां तक क्लियर हुआ, टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू आ गई, टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो गया, 2u sin थीटा बाई जी। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब हो गया कि जब बॉल को प्रोजेक्ट किए यहां से और बॉल वापस जाके ग्राउंड पे गिरा, तो जो टाइम लगता है इन दोनों के बीच में ग्राउंड टू ग्राउंड पहुंचने में, उसको हम लोग बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। यहां तक क्लियर हुआ, अरे डेफिनेशन वगैरह लिखवाने की जरूरत नहीं है ना, समझ गए, यहां तक समझ गए होगे तुम। अब क्या करने वाले हो, इस टी की जगह अब ये बताओ, अगर हम लोग स्मॉल टी की वैल्यू कैपिटल टी लिख देंगे तो ये बताओ कितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर किया होगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैक्सिमम रेंज बोलेंगे। इसको अपन लोग क्या बोलने वाले, रेंज बोलेंगे। इसको अपन लोग यहाँ पे रफ करते हैं, यहां पे रफ करते हैं, यहां पे इसको हम लोग यहां पे रफ करेंगे। तो ये बताओ x इज इक्वल टू कितना, किसके बराबर होगा, r के बराबर होगा। ये बताओ r की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहां पे ये होगा यहाँ पे x इज इक्वल टू r, x r हो जाएगा, तो r की वैल्यू हो जाएगी यहां पे, r की वैल्यू हो जाएगी, देखो यहाँ पे r इज इक्वल टू होगा ux, u cos थीटा इंटू t क्या हो जाएगा अपन लोग के पास, कैपिटल T। r की वैल्यू हो जाएगी u cos थीटा और इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट कितना, किसके बराबर आ रहा है, 2u sin थीटा बाई जी, ये आ रहा है 2u sin थीटा बाई जी के बराबर। और यहां पे हम लोग रेंज की वैल्यू लिख सकते हैं, रेंज इज इक्वल टू आ गया u इंटू यू स्क्वायर, और ये बनेगा हमारे पास 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइड बाई जी के बराबर होगा। और ये बताओ, और आज से नहीं हमेशा से क्लास बेसिक मैथमेटिक्स में आपको पढ़ाया गया है कि साइन 2 थीटा की वैल्यू होती है, साइन 2 थीटा की वैल्यू होती है 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा। अगर नहीं पढ़े तो पढ़ के आओ, अगर नहीं पढ़े तो पढ़ के आओ। ये होगा यहाँ पे 2u sin थीटा बाई जी, तो इसका मतलब रेंज का फॉर्मूला आ जाएगा यहाँ पे, रेंज का फॉर्मूला आ जाएगा यहाँ पे, रेंज का फॉर्मूला आ जाएगा यहाँ पे, रेंज का फॉर्मूला आ जाएगा u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी के बराबर हो जाएगा। यहां पे आपके पास आ गया रेंज का फॉर्मूला। याद करना, क्लास 11th में आप एग्जाम दोगे तो उसके अंदर 5 मार्क्स में आता है कि आप डिराइव करो टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू इतनी है, रेंज की वैल्यू इतनी है, मैक्सिमम हाइट की वैल्यू कितनी है, एनर्जी लेना बहुत जरूरी है। देखता हूं वीडियो सही आ रही है कि नहीं, वीडियो ना परफेक्ट चल रही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। अब हमारे पास हुआ टाइम ऑफ फ्लाइट मिल गया, रेंज मिल गया, टाइम ऑफ फ्लाइट मिल गया, रेंज मिल गया अपन लोगों के पास। इसको लिखते रहो, लिखोगे तभी काम आने वाला है, लिखोगे तभी ज्यादा से ज्यादा तुम समझ पाओगे, लिखोगे तभी ज्यादा से ज्यादा समझ पाओगे। यहां तक क्लियर हुआ? ओ भाई साहब, ये क्या हो गया, ये कहां से कमेंट गया यार,
ओके ओके तुरुरु। अब इसको ऐसे यहां से मिटा दिया जाए और यहाँ पे क्लियर। यहाँ पे देखते हैं हमारे पास टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला आ गया। टाइम ऑफ फ्लाइट का जो फॉर्मूला था वो आ गया 2u sin थीटा बाई जी, 2u sin थीटा बाई जी आ गया। ये बताओ रेंज का फॉर्मूला आ गया, रेंज का फॉर्मूला आ गया u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई ये हो गया यहाँ पे जी। मैक्सिमम हाइट के बारे में क्या ख्याल है? मैक्सिमम हाइट बहुत ध्यान सुनना, बहुत ध्यान सुनना। एनालिसिस एनालिसिस जब ये बॉल यहाँ पे प्रोजेक्ट हुआ होगा, जब ये बॉल यहाँ पे पहुंचा होगा तो ये बताओ पूरा का पूरा हमारे पास पूरा का पूरा वेलोसिटी ये बताओ हमारे पास सिर्फ एक ही एक्स डायरेक्शन में होगी टॉप पे। यहाँ पे देखो जब ये बॉल यहाँ पे पहुंचा होगा, देखो अब धीरे धीरे बॉल जैसे जैसे ऊपर जाएगा वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी धीरे धीरे कम होगी। एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी हमारे पास कांस्टेंट है, एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो यहाँ पे वाई डायरेक्शन की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे देखूंगा तो अब देखो यहाँ पे मैं देखो कंपोनेंट अब ये ज्यादा होगा, अब धीरे धीरे ये कंपोनेंट कम होगा, फिर ये हमारे पास इसका कंपोनेंट ज्यादा होगा, ये धीरे धीरे कंपोनेंट कम होगा और धीरे धीरे क्या होगा y कंपोनेंट हो जाएगा 0। मतलब यहाँ पे आप देखोगे कि वेलोसिटी इन y डायरेक्शन कितना हो जाएगा यहाँ पे 0। और ये बताओ अगर मैं पूछूंगा कि वेलोसिटी इन x डायरेक्शन किसके बराबर होगा, वेलोसिटी इन x डायरेक्शन किसके बराबर होगा, ये बताओ ये तो ux के ही बराबर होगा। x डायरेक्शन की वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो ये बताओ मैक्सिमम हाइट अगर निकालना है तो मुझे पता है कि y डायरेक्शन में, मुझे पता है कि y डायरेक्शन में एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन होगा -g और मुझे हाइट वाला टर्म चाहिए तो क्या यूज किया जाए, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s यूज किया जाए। तो यहाँ पे जब v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as यूज करोगे तो ये बताओ यहाँ पे वेलोसिटी कौन से डायरेक्शन की वेलोसिटी लेने वाले हो, क्योंकि y डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो आप जो ये लिखोगे इक्वेशन ऑफ मोशन ये y डायरेक्शन के लिए ही लिखोगे। ये होगा v बाई, ये होगा u बाई और ये भी होगा हमारे पास ये होगा s। अब देखो vy की वैल्यू कितनी होगी, vy की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे vy की वैल्यू हो जाएगी 0 इज इक्वल टू uy का होल स्क्वायर मतलब u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और ये होगा -2g और ये मतलब डिस्प्लेसमेंट, देखो डिस्प्लेसमेंट एक्स डायरेक्शन से ऊपर की तरफ ले रहे हो, ऊपर की तरफ डिस्प्लेसमेंट है तो इसीलिए हम लोग क्या ले रहे हैं यहाँ पे पॉजिटिव। तो ये होगा यहाँ पे h, ये किसके बराबर होगा h का मतलब मैक्सिमम हाइट, मतलब मैक्सिमम, क्योंकि मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी का y कंपोनेंट कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो आपके पास बचेगा 2g h मैक्सिमम इज इक्वल टू ये होगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ पे h मैक्सिमम की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे h मैक्सिमम की वैल्यू आ जाएगी u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई और ये हो जाएगा यहाँ पे 2g। यहां तक क्लियर हुआ? तो आपके पास मैक्सिमम हाइट की फॉर्मूला आ गया, मैक्सिमम हाइट किसके बराबर होगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। यहाँ पे हमारे पास एक और चीज यहाँ पे ऐड कर दो रे बाबा, यहाँ पे एक और चीज ऐड कर दो कि मैक्सिमम हाइट पूरे शहर को चिल्ला कर बोल दो कि हमारे पास रेंज का फॉर्मूला आ गया, टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला आ गया और मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला आ गया और मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला होगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई और ये होगा यहाँ पे 2g। तो आपके पास तीन चीज तैयार है, टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज और h मैक्सिमम। सवाल ये है कि ये चीज एक बार तो समझा दीजिए, मजा आ जाएगा। भाई साहब समझो, ये चीज आप समझो। यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, धीरे धीरे जैसे ही हमारे पास, बहुत ध्यान सुनना, ये चीज बहुत ध्यान से सुनना, ये वाला पेज आपको और क्लैरिफिकेशन देगा, क्लैरिफिकेशन देने वाला है, बहुत ध्यान सुनना। ये हमारे पास था, देखो अब बोलोगे कि कंपोनेंट वगैरह कैसे पता चलेगा, आप क्या करने वाले हो, देखो यहाँ पे एक कंपोनेंट, ये हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी और ये एंगल हमारे पास था थीटा, इसका यहाँ पे ये बताओ, यहाँ पे आप इसका कंपोनेंट करोगे तो एक कंपोनेंट आएगा u cos थीटा और एक कंपोनेंट आएगा यहाँ पे u sin थीटा। यहां तक क्लियर हुआ, u cos थीटा और u sin थीटा। आप यहां पे पहुंचे, तो ये बताओ जब बॉल यहां पे पहुंचा होगा तो उसकी वेलोसिटी के डायरेक्शन कैसे करोगे, याद करना वेलोसिटी का डायरेक्शन हमेशा टेंजेंशियल टू द पाथ होता है। ये हम लोग पाथ पे एक टेंजेंट ड्रॉ करो, हमें बोला ये एक्स डायरेक्शन से कितना एंगल बना रहा है, लेट अस सपोज ये अल्फा एंगल बना रहा है, मैं इसका हम लोग बोला ये हमारे पास है v, ये हमारे पास क्या है v, तो इसको हम बोलने वाले हैं क्या, यहाँ पे इसका कंपोनेंट करोगे ये आएगा v cos अल्फा और इसका जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट आएगा वो कितना आएगा v sin अल्फा, ये कितना आएगा v sin अल्फा, बहुत ध्यान सुनना। और मैं इसका नाम देने वाला हूं दिस इज v1, क्या होगा v1 यहाँ पे, और इसका नाम दूंगा ये होगा अपन लोगों के पास v2,
यहां तक क्लियर हुआ। अब ये बताओ, अगर मैं बात करूंगा यहां पे u cos थीटा का x कंपोनेंट ux है और u sin थीटा का y कंपोनेंट uy है, क्या ux और v2 दोनों बराबर होंगे? क्या दोनों बराबर होंगे? हाँ, एग्जैक्टली दोनों बराबर होंगे। आप क्या करोगे, मेरे को पता है कि x डायरेक्शन की वेलोसिटी हमारे पास कांस्टेंट है। अगर x डायरेक्शन की वेलोसिटी कांस्टेंट है तो आप कहीं भी किसी भी पॉइंट पे x डायरेक्शन की वेलोसिटी लोगे वो हमेशा कांस्टेंट होगी। मतलब u cos थीटा किसके बराबर होगा? u cos थीटा हो जाएगा v2 के बराबर, v cos अल्फा के बराबर हो जाएगा। u cos थीटा की वैल्यू v cos अल्फा के बराबर आएगा। बोलोगे इसका यूज क्या है? भाई साहब, इसका यूज आएगा एग्जाम के अंदर, अगर बीच में से सवाल बनेगा तो ऐसे ही कुछ सवाल बनने वाला है। बोला ठीक है ठीक है ठीक है ठीक, यहां तक समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात है। बोलोगे v sin अल्फा, मैं बोलूंगा ये बताओ, अगर ये v1 है और ui है, अगर मैं पूछूंगा v1 और ui में से कौन बड़ा होने वाला है, v1 और ui में से उसका अगर मैं बोलूंगा मैग्नीट्यूड कौन सा किसका बड़ा होगा, तो क्या बताओगे? v1 का मैग्नीट्यूड बड़ा होगा या ui का? उसका ऊपर का सिंबल देख के मत बता, ui का सिंबल क्या होगा अपन लोगों के पास? ज्यादा होगा। क्यों इसलिए ज्यादा होगा? क्योंकि जब बॉल यहां पे पहुंचेगा तो ग्रेविटी उसको और पुल करेगा, जब बॉल और ऊपर जाएगा ग्रेविटी और पुल करेगा, मतलब वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी। मान लो बॉल ऐसे, बॉल हमारे पास ऐसे गई, तो शुरू में क्या हुआ, बॉल के पास स्पीड हम लोग मोमेंटम दे दिए, मोमेंटम दिए तो क्या हुआ, बॉल ऊपर की तरफ जाना चाहिए। मतलब बॉल की स्पीड मान लो ऊपर की तरफ 5 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड। जैसे ही ऊपर की तरफ गई ग्रेविटी बोले ओ भाई साहब कहां ग्रेविटी उसको पकड़ के नीचे की तरफ खींचेगी। मतलब 5 से हुआ 4.5, फिर और ऊपर गई, फिर 4.5 से हमारे पास घिस कितना किया 4, और ऊपर गई हमारे पास, मान लो यहां पहुंच गया, यहां पे पहुंचा तो हुआ अपन लोगों के पास 3। जैसे जैसे और ऊपर जाएगा, जैसे जैसे बॉल और ऊपर जाएगा, यहां पे गया, यहां पे गया, यहां पे गया, तो बोलेगा ग्रेविटी अब ज्यादा हो रहा है तुम्हारा, आप एक मैक्सिमम हाइट तक जाओगे और उसके बाद नीचे आना है आपको। ये लॉ ऑफ नेचर है, आप एक मैक्सिमम हाइट के बाद जाओगे उसके बाद डाउनफॉल होगा ही होगा। ठीक है, तो ये क्या होगा, अपन लोगों के पास ऊपर गए यहाँ पे तो और स्पीड कम हुई, 3 से हो गया 2, 2 से हो गया 1, 1 से हो गया 0, मैक्सिमम हाइट पे 1 से हो जाएगा 0। तो मैक्सिमम हाइट पे सिर्फ एक्स कंपोनेंट की वेलोसिटी रहेगा और सडन एकदम तुम्हारे पास आगे की तरफ जाएगा और फिर नीचे की तरफ आएगा। फिर ये अगर नीचे की तरफ आएगा, फिर ये नीचे की तरफ आएगा तो यहाँ पे समझ जाना कि फिर ये स्पीड बढ़ते 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 यहाँ पे क्या होगा, मैक्सिमम। मतलब अगर मैं बोलूं ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, इसका नाम दे दो ए, इसका नाम दे दो बी, इसका नाम दे दो सी। बहुत ध्यान सुनना, ये बताओ वेलोसिटी है ए, वेलोसिटी बी, वेलोसिटी ऑफ सी। ये बताओ वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी, वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी और वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी। ये बताओ किसका स्पीड ज्यादा होगा, ए पे, बी पे, सी पे? ए पे क्या होगा, ए पे क्या होगा कम, बी पे, सी पे हमारे पास क्या होगा स्पीड और ज्यादा, बी पे और कम, ए पे हमारे पास। मैं बोलूंगा ये बताओ ए पे काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी या बी पे काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू ए। ये बताओ सी पे काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी या बी पे, सी पे काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी बी पे। इसका मतलब मैं पूछूंगा ये बताओ यहाँ पे हमारे पास काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी कि यहाँ पे? आप बोलोगे यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी और यहाँ पे हमारे पास काइनेटिक एनर्जी कम होगी, क्योंकि जैसे जैसे बॉल ऊपर जाएगा वैसे 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 आपका अगर एयर रेजिस्टेंस और ड्रैग रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है तो आप बोल सकते हो कि टोटल मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट होगा। तो हमारे पास यहाँ पे जो इनिशियली ये लेवल था, तो यहाँ पे हमारे पास जब बॉल रहा होगा तो पोटेंशियल एनर्जी हो गया अपन लोगों के पास 0, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। आप यहाँ पे पहुंचोगे तो यहाँ पे हमारे पास बॉल की स्पीड हो गई सिर्फ एक्स डायरेक्शन में, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे मिनिमम, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू हो जाएगी मिनिमम, पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू हो जाएगी मैक्सिमम, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी आती है हाइट की वजह से, वर्च्यू ऑफ हाइट की वजह से। यहाँ पे देखोगे अब धीरे धीरे पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, पोटेंशियल एनर्जी धीरे धीरे कम हो रही है और काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है। यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगा और पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास मिनिमम हो जाएगा। यहां तक क्लियर हुआ ये सब सारी चीज? अरे इसलिए बता रहा हूं काम आएगा सारी चीज। ओहो, आपको समझ में आया? बहुत अच्छी बात। नहीं आया तो कोई बात ऐसी है ही नहीं कि जो भाई साहब डिलीट भाई। ठीक, यहां तक क्लियर हो गया? ठीक, यहां तक